ऑडियो एक। पुस्तक का नाम नेत्र सुरक्षा। मानव शरीर का नेत्रों से इतना गहरा संबंध है कि अक्षि निदान नामक विज्ञान के अनुसार नेत्रों का रंग, स्वास्थ्य, निक्षेप इत्यादि परखकर शरीर के अन्य अंगों के अनेक रोगों का ज्ञान होता है। डॉक्टर वेट्स के मतानुसार नेत्र रोगों का प्रधान कारण मस्तिष्क पर अनावश्यक तनाव या जोर पड़ना है। चिड़चिड़ापन, चिंता, अत्यधिक दिमागी परिश्रम, पढ़ना लिखना, सिनेमा देखना, अग्नि से या धूप से तपे हुए जल में प्रवेश करना, आंखें गड़ा गड़ा कर दूर की वस्तुओं को निरखना, सोने के समय रात्रि में जागृत रहने से नेत्रों पर तनाव पड़ता है। मांसपेशियां तथा स्नायुमंडल थक जाते हैं तथा कुछ व्यक्तियों को दूर की वस्तु दृष्टिगोचर नहीं होती, तो कुछ को समीप की वस्तुएं नहीं दिख पड़ती। नेत्र अनावश्यक जोर पड़ने से तो दोषयुक्त बनते ही हैं, किंतु उनका एक कारण शरीर में विषैले रक्त, विजातीय पदार्थों का एकत्रित हो जाना, फेफड़ों, दांतों या गुर्दे में वात, पित्त, कफ के कुपित होने से, खान पान में असंयम, सोने उठने में व्यवधान, मलमूत्र, अधोवायु के वेग को रोकने से, अत्यधिक नेत्र परिश्रम से, गुड़, चीनी, मैदा, मिर्च के अधिक प्रयोग से, शरीर सफाई उचित रीति से न होने से, क्षीण जीवनी शक्ति से, अधिक शोक तथा रोने से, मदिरा के प्रयोग से, वसंत आदि ऋतुओं के विपरीत पदार्थों के खाने पीने से, अति मैथुन से, आंसुओं के वेग को रोकने से, अति छोटी वस्तुओं को आंख गड़ाकर देखने से भी कितने ही व्यक्तियों के नेत्र खराब हो जाते हैं। कुपित वात, पित्त, कफ नेत्रों की नसों में प्रवेश कर नेत्रों में कमजोरी उत्पन्न करते हैं। दूषित रक्त के कारणों पर एक दृष्टि डालिए। जो आहार हम ग्रहण करते हैं उसी के गुणों से युक्त रक्त तथा प्रत्येक सूक्ष्म से सूक्ष्म अणु उत्पन्न होते हैं। शरीर और मन तक पर भोजन का प्रभाव पड़ता है। शास्त्रकारों का मत है कि तमोगुणी भोजन के व्यवहार से तमोगुण उत्पन्न होता है और यही रक्त को दूषित कर अनेक बीमारियां उत्पन्न करता है। तमोगुण प्रधान भोजन में मांस, मदिरा तथा अन्य मादक पदार्थ, गांजा, भांग, तंबाकू, चाय, कॉफी आदि उत्तेजक चीजें, अति तीखे खट्टे, अति उष्ण, तेज, दाहकारी, अचार, मसाले, चटनी आदि पदार्थ सम्मिलित हैं। बासी, रसहीन, दुर्गंधयुक्त, जूठे और उत्तेजक आहार रक्त में विकार उत्पन्न करते हैं। मनुष्य के शरीर में अशुद्ध और रोगी रुधिर उसके मन में अशुद्ध, विकारपूर्ण, घृणित विकारों के कारण भी बहता है। शुद्ध हृदय से शुद्ध रुधिर आता है, शुद्ध निर्विकार शरीर बनता है। विचार व कार्य जीवन विकास के स्रोत हैं। चिंता, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, वासना से उत्तेजित मन में शुद्ध रक्त किस प्रकार हो सकता है? उस आदि स्रोत को शुद्ध करने से ही रक्त शुद्ध होता है। मानसिक दुर्बलता से भी अनेक बीमारियां उत्पन्न होती हैं। कितने आश्चर्य की बात है कि ज्यों-ज्यों हम अधिक सभ्य होते जाते हैं, त्यों-त्यों अधिक रोगग्रस्तों की संख्या बढ़ती जाती है। हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। यदि हम नैसर्गिक जीवन में हस्तक्षेप न करें तो पूर्ण हष्ट-पुष्ट, स्वस्थ और प्रफुल्ल नेत्र रह सकते हैं। बहुधा देखा गया है कि मधुमेह व गुर्दे के रोगों का बड़ा प्रभाव आंखों पर पड़ता है। अर्थात ऐसे रोगियों के नेत्र बहुधा खराब होते हैं जो पेशाब के निध्य रोगों जैसे गर्मी, सुजाग, प्रमेह, स्वप्न दोष आदि से पीड़ित रहते हैं। व्यभिचार संसर्ग दोष से गर्मी आंखों तक पहुंच जाती है। सुजाग का विष शरीर में से बड़ी कठिनाई से निकलता है। लोग सोचते नहीं कि इन घृणित रोगों का प्रभाव उन्हीं पर नहीं किंतु स्त्री तथा संतान पर भी पड़ता है। ऐसे माता पिता के बच्चों की आंखें आरंभ से ही खराब हो जाती हैं और जन्म से शरीर विषैला रहता है। एक बार रक्त दूषित हुआ कि संपूर्ण जाल बिगड़ जाता है और आंखें खराब हो जाती हैं। अयुक्त आहार तथा मल विसर्जन की क्रिया का ठीक से न होने से स्वास्थ्य नाश होता है। जठराग्नि संबंधी सभी बीमारियां प्रायः जिगर से संबंध रखती हैं। बार बार जुलाब लेने से अचार, मसाला, राई, कोको, मिठाइयां अधिक मात्रा में सेवन करने से मल विसर्जन क्रिया ठीक प्रकार नहीं हो पाती।
दूसरे अतिरिक्त यूरिक एसिड तथा बाहर से शरीर में ली हुई उत्तेजक दवाइयां, मद्य, भांग, चरस से कब्ज बढ़ती है। कब्ज का सीधा प्रभाव रक्त भ्रमण और स्नायुविक शक्ति पर पड़ता है। फलतः नेत्र रोगों की उत्पत्ति प्रारंभ होती है। गर्दन के पीछे रीढ़ की जो मांसपेशियां ढके हुए हैं, उनमें खराबी आने से आंख की नलियों में रक्त कम जाता है और उनकी स्नायुविक शक्ति निर्बल पड़ जाती है। इसके अतिरिक्त नजले, जुकाम तथा खांसी का भी बुरा प्रभाव पड़ता है। पायरिया, मसूड़े फूलना, दांत से रक्त जाना, मुंह खारा लगना, मुंह से बदबू आना, पीव निकलना, ये सभी नेत्रों के लिए हानिकारक हैं। दांत के रोग आज की सभ्यता की देन है। ज्यों-ज्यों हमारा आकर्षण डिब्बों में बंद खाद्य, सफेद चीनी, मैदा, पॉलिश वाले चावलों की ओर बढ़ता जा रहा है, त्यों-त्यों इन रोगों से आक्रांत रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। हमारे भोजन में कैल्शियम की कमी है। चीनी के अधिक प्रयोग से दांत बिगड़ रहे हैं। गन्ने के रस अथवा गुण से जब चीनी बनती है तो उसमें कैल्शियम का अंश नहीं रह जाता तथा चीनी कैल्शियम के बिना पचती नहीं। अतः चीनी के पाचन के लिए कैल्शियम हड्डियों से खींचकर आता है तथा हड्डियों को कमजोर बना देता है। इसका दूषित प्रभाव नेत्रों पर पड़ता है। पढ़ते समय नेत्रों की पलकें ऊपर ताने रहना आंख की पुतली पर तनाव डालता है। प्रायः पढ़ते लिखते समय हम गलत रीति से आंख पर दबाव डालते हैं। लेटकर पढ़ने से पलकों को ऊपर ताने रहना पड़ता है। इससे नसों पर दबाव पड़ता है। जब हम पलक झपकाते हैं तो नेत्रों से एक लाल पदार्थ निकलकर पुतली को धो डालता है और दृष्टि पुनः स्पष्ट हो जाती है। पलक झपकाकर हम प्रत्येक बार पुतली को धोया करते हैं। लेटकर पलक को ऊपर तानना पड़ता है और इससे पलक कम बार झपकी जाती है। पुतली धोने की क्रिया भी कम बार होती है। फलतः नेत्र विकार उत्पन्न होते हैं। गैस, सिनेमा, बिजली की रोशनी, धुआं और गर्द में नेत्र खोले रखने से दृष्टि में कमजोरी आती है। मनुष्य के नेत्र तथा मस्तिष्क दोनों की स्वाभाविक कार्य प्रणाली नाक और कान की भांति स्वयं अपने आप होती है, किंतु देखने की कलात्मक क्रिया में मस्तिष्क का महत्वपूर्ण भाग रहता है। फोटोग्राफी के कैमरे की भांति नेत्र नाना वस्तुओं के आकार अंकित करते हैं। मस्तिष्क उन आकारों को विवेक द्वारा समझता है। आंख और मस्तिष्क का कार्य अर्थात देखने और समझने का कार्य जब बिना किसी प्रयत्न के स्वाभाविक रीति से अपने आप होता है, तब दृष्टि विकार रहित कही जाती है। निर्दोष आंखें दूर या पास की वस्तुओं के चारों ओर अपना दृष्टि बिंदु डालती हैं और मस्तिष्क नेत्र के आकारों को सही सही समझा देता है। कुछ व्यक्ति समझते हैं कि हमें चश्मा मिल गया तो बस नेत्र विकार ठीक हुआ। ऐनक कृत्रिम साधन है जो कुछ दिनों के लिए, जब तक नेत्र ठीक ना हो, काम में लाया जा सकता है। जो सदा सर्वदा चश्मे की सहायता से पढ़ना पसंद करते हैं, वे भारी भूल करते हैं। चश्मे का प्रयोग करने वालों में से 100 में से 90 का दृष्टि विकार बढ़ता है। नेत्र ज्योति क्रमशः क्षीण होती है। उन्हें बार बार चश्मे का नंबर बदलवाना पड़ता है। चश्मा झूठा मित्र है। इससे दृष्टि में अनेक रोग और उत्पन्न होते हैं। यदि अल्प दृष्टि वाले रोगियों को यह प्रतीत हो जावे कि चश्मा लगाने से उल्टे नेत्र सदा के लिए कमजोर हो जाएंगे और सुधार की रही सही आशा भी ना रहेगी, तो वे चश्मा छोड़कर अवश्य ही स्वाभाविक उपचारों की ओर अग्रसर होंगे। नेत्रों का सुधार करने के लिए भोजन का सुधार कीजिए। अधपके फल, हरे शाक, बिना उबली या कम उबली हुई तरकारियां, मिर्च मसाले रहित सात्विक हल्का सुपाच्य आहार और सबसे अधिक मात्रा में दूध, दही, मट्ठा, लस्सी, मधुपर्क, घी का उपयोग आपके नेत्रों को 1 मास में ही ठीक कर देगा। भोजन में शरीर को पुष्ट करने वाले पदार्थ प्रचुर मात्रा में होने चाहिए। भोजन के 1.5 घंटे पश्चात गन्ना चूसना, संतरे खाना, अनार, टमाटर चूसना, अंगूर खाना, रसीले फल का सेवन करना नेत्रों को बहुत अधिक शक्ति देता है। निरंतर 2 बार ठीक भोजन खाने के बजाय 1 बार शाक तरकारी फल वाला तथा दूसरी बार तरल पदार्थ जैसे शहद, दूध, लस्सी, मधुपर्क
फलों का रस प्रयोग में लाना चाहिए। पामिंग का अर्थ है हथेली से नेत्रों को ढक लेना। पामिंग के उचित प्रयोग से आंख को पर्याप्त विश्राम मिल जाता है और प्रतिदिन नेत्र ज्योति में वृद्धि होती है। नेत्र मूंदने से आराम मिलता है, पलकों को मारकर रोशनी नहीं पहुंच पाती। ढकी हुई आंखें पूर्ण अंधकार में रहती हैं, साथ ही हथेली की गर्मी, कोमल स्पर्श तथा आराम मिलता है। शांग धर्म में लिखा है, भोजन के पश्चात हाथ धोकर गीले हाथों की दोनों हथेली परस्पर घिसकर नेत्रों में लगाने से आंख के समस्त रोग तथा तिमिर दूर होते हैं। डॉक्टर बेट्स ने इस पुरानी पॉमिंग की क्रिया में कुछ सुधार कर उसे चिकित्सा का एक अंग बना लिया है। 5-7 मिनट पॉमिंग से नेत्रों को आराम मिलता है, साथ ही ज्योति की वृद्धि भी होती है। नेत्र स्नान के लिए एक छोटे शीशे का ग्लास आई कप काम में लाया जाता है। ये प्रायः गहरे नीले रंग का होता है। उसमें शीतल जल भरकर नेत्र से लगाना चाहिए तथा सिर नीचा करके धीरे धीरे नेत्र उसमें खोलने बंद करने चाहिए। क्रमशः आंखें खोलने से पलक के इर्द गिर्द जमी हुई संपूर्ण गंदगी दूर हो जाती और नेत्र चमक उठते हैं। यदि आपके पास आई ग्लास ना हो तो देगची में ठंडा पानी ले लें और पांवों के बल उकड़ू बैठकर धीरे धीरे पानी आंखों पर फेंकें। बार बार छींटे देने से नेत्र में अपूर्व शीतलता का संचार होता है। इस प्रकार नित्य 2-3 मिनट नेत्र स्नान करना चाहिए। यदि आप किसी सरिता या ताल में स्नान करने जाते हैं तो जल में डुबकी मारकर पानी में आंखें खोलिए, बंद कीजिए। ये ध्यान रखिए कि जल बिल्कुल निर्मल और स्वच्छ हो। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व ही टहलते हुए मैदान में निकल जाइए, जिससे सूर्योदय बाहर जंगल या मैदान में हो। ये ध्यान रखिए कि देर ना हो और नेत्र पर कोमल किरणें ही पड़ें। आप सूर्य की ओर आंखें फाड़ फाड़ कर ना देखें, न पलकें बहुत अधिक खुली हुई हों। आंगन या मैदान में खड़े होकर नेत्रों को हल्के से मूंद लीजिए, किंतु आंख तेजी से कदापि न मीचिए। फिर सूर्य की ओर मुंह कीजिए और आंखें बंद किए सिर को इधर उधर खूब घुमाइए, जिससे सूर्य की किरणें नेत्रों के प्रत्येक भाग पर एक सी तेजी से पड़ें। प्रारंभ में केवल कुछ मिनट तक सूर्य की सीधी किरणें बंद आंखों पर पड़ने दीजिए, फिर क्रम से अभ्यास काल में वृद्धि कीजिए। इस प्रकार 15 मिनट तक रश्मियों को पड़ने दें। तत्पश्चात किसी कमरे या छायादार स्थान में चले जाएं और 5 मिनट तक हथेलियों से दोनों नेत्रों को ढक लें। ऑडियो 2, पुस्तक का नाम नेत्र सुरक्षा। त्राटक का अर्थ है केंद्रीय एकाग्रता। निरंतर चश्मे के प्रयोग से नेत्र की झिल्ली की प्रतिबिंब ग्रहण शक्ति घट जाती है, अर्थात अनुचित तनाव के कारण इसकी केंद्रीय शक्ति मारी जाती है। नेत्र से धुंधला या कम दिख पड़ता है। ऐसे रोगी नेत्र के इधर उधर में से तो कुछ देख भी लेते हैं, किंतु बीच से धुंधला या बिल्कुल ही नहीं देख पाते। यही वृद्धि करने के लिए त्राटक का व्यायाम किया जाता है। त्राटक क्या है? जिस बिंदु पर हम देखें वही हमें साफ दिखाई दे, यह केंद्रीय एकाग्रता है। किसी कागज पर काले रंग का गोल निशान बनाकर नेत्र से 1 फुट की दूरी पर रखिए। उसके मध्य बिंदु पर कुछ सेकंड तक देखिए। तत्पश्चात नेत्र मूंद करके कुछ क्षण तक उसका ध्यान कीजिए। एक स्विंग स्टैंड को सामने रखकर टिपाई या जमीन पर बैठ जाइए। चिराग को नेत्रों से 1 या 2 फुट की दूरी पर रखिए। चिराग और स्विंग स्टैंड को इस प्रकार रखना चाहिए कि आप स्विंग स्टैंड के बीच से चिराग की लौ देख सकें। आंखों की पलकें नीचे की तरफ रखिए और धीरे धीरे पलक मीचिए। अब आप अपने शरीर को धीरे धीरे कोमलता के साथ बिना किसी धक्के के पेंडुलम की भांति घुमाइए। यह अंग संचालन केवल गर्दन और मस्तक तक ही सीमित न होना चाहिए, अर्थात केवल गर्दन और मस्तक को ही न घुमाना चाहिए। शरीर के संचालन के साथ साथ अपनी दृष्टि पीछे की तरफ ले जाइए। हर 5वें या 10वें संचालन के समय शरीर को घुमाते रहिए और यह सोचिए कि दीप शिखा भी घूम रही है।
नेत्र के प्रत्येक व्यायाम में यह आवश्यक है कि आंख के चारों ओर की खिंची हुई नसें, पुतलियां तथा गर्दन की मांसपेशियां पुनः मुलायम, ढीली और रक्त प्रवाहिनी हो जाएं। उनमें खून पुनः वैसे ही दौड़ने लगे जैसे खराब होने से पूर्व दौड़ता था। दूरदृष्टि और समीप दृष्टि के नेत्र रोगों में मांसपेशियों, शिराओं की नलिकाएं इतनी सख्त उठती हैं कि नेत्र का समस्त लोच समाप्त हो जाता है। रक्त ठीक प्रकार से नहीं पहुंच पाता। गर्दन की मांसपेशियों का नेत्र से गहन संबंध है। इनके सिकुड़ जाने से सिर, मस्तक तथा नेत्र में पर्याप्त रक्त नहीं पहुंच पाता। अतः सर्वप्रथम आप गर्दन तथा उससे संबंधित रीढ़ की हड्डी को लीजिए और इनका तनाव, सिकुड़न या खिंचाव दूर कीजिए। बहुत से लोग आंखों को क्रॉस करने अर्थात नाक की नोक को देखने से डरते हैं, परंतु वास्तव में यह भी एक अच्छा व्यायाम है। नेत्र को समय समय पर आराम देने के लिए खूब जोर से मींचकर फिर खोलना चाहिए और ढीली छोड़ देना चाहिए। इसका भी वही प्रभाव होगा जिस प्रकार शरीर के अन्य हिस्सों पर होता है। एक व्यायाम दीर्घ श्वास का भी है। दीर्घ श्वास लीजिए और फिर शरीर को इतना झुकाइए कि वह हृदय से नीचा हो। अब श्वास को रोक दीजिए। आंखों के ऊपर और नीचे अंगुलियों से थपथपाइए और पंजों के मुलायम भाग से मर्दन कीजिए। 20 से 30 सेकंड तक श्वास रोककर थपथपाइए और मालिश कीजिए। फिर सीधे खड़े होकर श्वास छोड़ दीजिए। इस प्रकार 3-4 बार कीजिए। व्यायाम की सादगी देखकर अवहेलना ना कीजिए। उपवास के पश्चात नेत्र ज्योति स्वयं बढ़ जाती है। अतः नेत्र की ज्योति बढ़ाने के लिए उपवास का बड़ा महत्व है। उपवास से समस्त विकार जल जाते हैं। उपवास परमोत्तम औषधि है और अकेले ही बिना किसी औषधि के कितने ही खतरे वाले रोग दूर कर देता है। नेत्र ज्योति के लिए लंबे उपवासों की आवश्यकता नहीं है, किंतु उपवास में एनीमा का प्रयोग आवश्यक है। यदि उपवास में संतरे या नींबू का रस अथवा दूध का प्रयोग करें, फलाहार का प्रयोग करते रहें, तो मोतियाबिंद तक दूर होते देखा गया है। उपवास से रक्त विकार दूर होता है और नेत्र के तंतु समूह की मरम्मत और नवनिर्माण आरंभ हो जाता है, जिससे नेत्र ज्योति विकसित होती है। दूध, घी, मक्खन के प्रयोग से नेत्र में तरावट आएगी। स्त्री का दूध विकृत नेत्र में डालना लाभप्रद है। उत्तम घी पीना अथवा प्रयोग में लाना बहुत उत्तम है। केवल एक इसी के प्रयोग से नेत्रों की कमजोरी जाती रहती है। पांव के तलुओं से नेत्रों का गहन संबंध है। नेत्रों से पांव तक कुछ बारीक नसें गई हुई हैं, अतः तलुओं की मालिश प्रतिदिन रात्रि में करके सोना चाहिए। उठते ही प्रातः काल पुनः इसी की पुनरावृत्ति करनी चाहिए। तलुओं में मेहंदी रचना भी लाभप्रद है। यथाशक्ति तलुओं को ठंडा रखना चाहिए। दांतों की सफाई पर उचित ध्यान दें। यदि दांत कमजोर हो जाएंगे तो नेत्र भी क्षीण होंगे। यदि दांतों की मजबूती बढ़ेगी तो नेत्र ज्योति भी बढ़ेगी। नेत्रों की रक्षा के लिए काजल लगाना बड़ा हितकर है। काजल किसी प्रवीण वैद्य से बनवा लीजिए या सुरमे का व्यवहार कीजिए। काजल और सुरमे के कुछ ऐसे रासायनिक तत्व होते हैं जिनके प्रयोग से विकार दूर हो जाते हैं। सुरमा तथा बढ़िया काजल नेत्र रक्षा के लिए जरूरी है। नेति करने से नेत्र की ज्योति क्षीण नहीं होती। नेति की यौगिक क्रिया को किसी जानकार से सीखना चाहिए। नेति क्या है? सूत की पतली डोरी को नाक के छेद में डालकर हलक में निकालते हैं और आंतरिक नाक की सफाई करते हैं। नेति करने से आंख की ज्योति बढ़ती है। यथासंभव नेत्रों को ठंडा रखिए। नेत्र धोने के गिलास से धोइए। ठंडे पानी के छपके दीजिए। गुलाब जल भी नेत्र में डालिए। मोतियाबिंद का कारण यह है कि उसके शरीर में मल विकार यथेष्ट मात्रा में भरा हुआ है और इसी से उसकी आंखों की नसों में मैल आकर जम गया है। अतः प्राकृतिक भोजन, साग, फल, तरकारियों पर आने से, उषापान करने से, आंखें साफ करने के लिए दिन में 2 बार एनीमा देने से और पेट की मालिश करने से पेट ठीक हो जाता है। इसका प्रभाव नेत्रों पर बड़ा उत्तम पड़ता है।
स्वास्थ्य के साथ साथ दृष्टि स्वयं सुधरने लगती है। आंखों को यथाशक्ति विश्राम देने से, चमकीली चीजें न देखने से, उनके तंतुओं का तनाव दूर कर देने का अभ्यास नित्य प्रति कुछ मिनट करते रहने से, शीर्षासन अथवा सर्वांगासन करने से, पौष्टिक भोजन से आंख भी यावत जीवन स्वस्थ और सतेज रहेगी और हर आदमी ऐसा कर सकता है। जो लोग मिर्च मसाले और खटाई अधिक सेवन करते हैं, उनकी दृष्टि कमजोर हो जाती है। लाल मिर्चों का अधिक मात्रा में सेवन करना आंखों के लिए अत्यंत अहितकर है। जो लोग नियमित रूप से दातुन नहीं करते, उनकी आंखें खराब हो जाती हैं। दातुन से यह केवल दांतों को साफ करने से ही मतलब नहीं है। दांत तो साफ किए ही जाएं, साथ में जीभ को कंठ तक, तालू को हलक तक और जवान के नीचे के गड्ढे का भी खूब अच्छी तरह नित्य प्रातः काल और इसी तरह सायंकाल के समय साफ करना चाहिए। तमाम रोगों की उत्पत्ति पेट की खराबी से ही होती है। अतः आंखों की खराबी को रोकने के लिए पेट साफ रखना चाहिए। कब्ज कभी नहीं होने देना चाहिए। तंग जूते पहनने से भी आंखें कमजोर होती हैं। जिन जूतों में पंजे की अंगुलियां दबती हों, वे नेत्रों को हानिप्रद होते हैं। पसीने से आने वाली जूतों की बदबू, मैल, गंदे दुर्गंधित मोजे, जुराब भी आंखों को हानि पहुंचाते हैं। ऐसे जूते जिनमें पंजे ना दबे या पैर खुले रहें, जैसे चप्पल, खड़ाऊं वगैरह, आंखों के लिए हितकर है। भोजन के बाद लकड़ी की खूंटीदार खड़ाऊं पहनकर कुछ देर टहलने से नेत्रों की ज्योति बढ़ती है। बिना किसी कारण अथवा रोग के आंखों को सेकना या गर्मी पहुंचाना हानिकारक होता है। आंखों को सदा ठंडी रखने का ध्यान रखना चाहिए। आग के आगे बैठकर तापना आंखों को हानि पहुंचाता है। धुएं से आंखों को बहुत बचाना चाहिए। बिना किसी बीमारी के आंखों में अंजन या सुरमा लगाना ठीक नहीं। किसी नादान हकीम के यहाँ अथवा बाजारू दवा बेचने वालों का अंजन या सुरमा कभी भी आंखों में नहीं डालना चाहिए। ठंडी हवा के झोंकों से और लू से आंखों को बचाते रहना चाहिए। ऐसी चीजों को नहीं देखना चाहिए जिनसे आंखें चौंधिया जाती हों। सूर्य की ओर देखने से आंखें बहुत खराब हो जाती हैं। इसी तरह गैस के लैंप, बिजली की रोशनी आदि के चौंधे से भी बचना चाहिए। मोटरों के आगे की रोशनी, टॉर्च, रेलों की सर्च लाइट सभी आंखों की दुश्मन है। इनसे बचना चाहिए। टॉर्च या बिजली की बत्ती को खोलना और फौरन बंद करना आंखों को अत्यंत हानि पहुंचाता है। तेज धूप में घूमना फिरना भी आंखों को अहितकर होता है। लिखने पढ़ने का प्रभाव आंखों पर पड़ता है, इसलिए बहुत समय तक पढ़ते जाना या लिखते जाना ठीक नहीं है। जब आंखों को थकान मालूम हो, तब काम बंद कर देना चाहिए और आंखों को पूरा आराम देकर फिर कार्य शुरू कर देना चाहिए। पलके मूंद कर लेट जाने से या हरी भरी वाटिका, जंगल आदि को देखने से नेत्रों को आराम पहुंचता है। आंखों की पलकों को बार बार खोलने मूंदने से भी लाभ होगा। पढ़ते लिखते समय अत्यंत तेज प्रकाश की जरूरत नहीं है। धूप में या बिजली आदि के प्रखर प्रकाश में लिखने, पढ़ने या नेत्र संबंधी कार्य करने से आंखें खराब हो जाती हैं। किसी काम को करते समय प्रकाश ऐसी जगह न रखना चाहिए जिसका चौंधिया आंखों पर पड़े। चलती हुई गाड़ी में लेटकर आड़ी टेढ़ी आंखें रख के पढ़ने से या काम करने से आंखें खराब हो जाती हैं। बिना आंखों की खराबी के बहुत पास से पढ़ना बुरी आदत है। आंखों से काम लेते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आंखों की ऊपरी पलकें ऊपर की ओर ज्यादा ना चढ़ने पावे। वे लगभग आधी आंखों को और चौथाई पुतलियों को ढाके रहें। आजकल बाजारों में रबड़ के जूतों की बिक्री बहुत है। इनके पहनने वालों की आंखें खराब हो जाती हैं। रबर मंदवाहक हैं। पैरों की बाहर निकलने वाली गर्मी का वही निरोध होता रहता है। इससे नेत्रों को हानि पहुंचती है। जो लोग अपनी आंखों को ठीक रखना चाहते हैं या जिनकी आंखें बिगड़ गई हों और ठीक करना चाहते हों, उन्हें नेति क्रिया करनी चाहिए। जल नेति उत्तम है। नाक के नथनों से सुबह बिछौने से उठते ही जल पीना जल नेति कहलाता है। दृष्टि दोषों को हटाने के लिए यह रामबाण है। साथ ही अनेक दूसरे रोगों को भी
मिटाती है। जो जल नेति ना कर सके उन्हें सूत की नेति करनी चाहिए। 1 फुट लंबी सूत की रस्सी जो नाक के छिद्र में काफी ढीली जा सके और जिसका पिछला 5-6 इंच हिस्सा बिना बटा हुआ अर्थात खुला हुआ बिखरा हो, नाक नथनों में धीरे धीरे डालकर मुंह में से निकाली जाए। दोनों नथनों से यह क्रिया की जानी चाहिए। इस क्रिया को किसी अनुभवी की देख रेख में करना चाहिए। हमेशा मुंह ठंडे पानी से ही धोया जाए। गर्दन के ऊपरी हिस्से को ठंडे पानी से ही धोना चाहिए, क्योंकि नेत्रों की ज्योति स्थिर रखने के लिए मस्तिष्क का ठंडा रहना जरूरी है। मादक पेय का आंखों पर घातक प्रभाव होता है। कभी भी चाय, कॉफी, मद्य, भांग, गांजा, चरस, चंडू वगैरह काम में नहीं लाना चाहिए। बीड़ी, तंबाकू आंखों के परम शत्रु हैं। प्रातःकाल सूर्योदय के पश्चात 1 घंटे तक आंखें मूंद कर सूर्य की ओर बैठने से आंखें स्वस्थ और सबल होती हैं। शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी पूर्णिमा और कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को चंद्रमा की ओर एकटक दृष्टि देखने से दृष्टिमांद्य नहीं होता। भोजन करने के पश्चात हाथ धोकर गीले हाथ नेत्रों पर फेरने से उनकी ज्योति बढ़ती है। आंखों को सबल रखने के लिए आंखों के हल्के व्यायाम करने चाहिए। जल्दी जल्दी पलके मारना, हथेली से धीरे धीरे मूंदी हुई आंखों को मसलना अच्छे व्यायाम है। नंगे पांवों ओस पड़ी दूब या घास पर नित्य टहलने से आंखों की ज्योति स्थिर रहती है। आशा है इन कुछ नियमों के अनुसार व्यायाम करके पाठक अपनी आंखों की हिफाजत करते हुए पश्येम शरदा शतम को सत्य सिद्ध करने में सहायक बनेंगे। जब आंखों के भीतर कोयों में मंद मंद पीड़ा हो अथवा सिर में दर्द रहता हो और उसका कोई कारण विदित ना होता हो और अनेक प्रकार के सुगंधित तेल, चंदन, कपूर आदि देशी और अंग्रेजी औषधियों का व्यवहार करने पर भी कुछ लाभ ना होता हो तो चश्मा लगाने की आवश्यकता है। स्कूलों या ऑफिसों में काम करते करते जबकि आंखें थक कर डगमगाने लगें और मलने पर भी नीची जाती हों, तब उनको थोड़ी देर के लिए आराम देना चाहिए। जबकि खूब कड़ी धूप पड़ती हो, नेत्र उसको सहन नहीं कर सकते हों और माथे पर हाथ रखकर या कपड़ा डालकर चलना पड़ता हो तो चश्मा लगाने की जरूरत है। जब किसी समय पढ़ते पढ़ते किताब के अक्षर बिल्कुल भ्रमात्मक मालूम हो अर्थात सब लाइनें लिपी हुई सी दिखे और लिखते समय अक्षर आपस में मिल जाएं, तब चश्मा लगाना लाभदायक है। आंखों में परवाल होने के कारण या स्वभाव से ही जो लोग हर वस्तु को बिल्कुल आंखों पर रखकर देखते हैं उनको, अथवा जो बहुत बारीक सिलाई या कढ़ाई आदि का काम करते हैं और जिनको अधिक प्रकाश में काम करना पड़ता है, उनके लिए चश्मा लगाना हितकर है। जब आंखें किसी कारण से या बिना कारण ही लाल हो जाएं, उनमें जलन हो, दर्द हो, पानी निकलता हो, पलक और भौं में कंप हो और अंधेरा ही अच्छा मालूम होता हो तो चश्मा लगाना चाहिए।